अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसे मरने से डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो एक गोरखा है। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के ये शब्द युद्ध के मैदान के अलावा उस रात भी उतने ही सच साबित हुए जब 2 सितंबर 2010 की रात एक चलती ट्रेन में अचानक करीब 40 हथियारबंद लुटेरों ने धावा बोल दिया। देखते ही देखते पूरे डब्बे में अफरा तफरी मच गई। इतना ही नहीं, लुटेरों ने एक 18 वर्षीय लड़की को निशाना बनाया और उसके साथ दुर्व्यवहार करने की भी कोशिश की। वो मदद के लिए पुकार रही थी, जबकि डब्बे में मौजूद दर्जनों यात्री इस भयावह मंजर को बेबसी से देख रहे थे। हर किसी के मन में अपनी जान को बचाने का डर था। ऐसा लग रहा था मानो उस लड़की की मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आएगा। तभी भीड़ के बीच से गोरखाओं की पहचान माने जाने वाली खुखरी हाथ में लेकर एक शख्स अकेले ही उन गुंडों से भिड़ गया और बाकी सभी यात्रियों के साथ उस लड़की की जान और सम्मान दोनों को बचा लिया। और अगले कुछ मिनटों में उस अकेले व्यक्ति ने जो किया, उसने न सिर्फ लुटेरों के हौसले को तोड़ दिया बल्कि उसे बहादुरी की एक जीवित मिसाल भी बना दिया। वो व्यक्ति थे पूर्व गोरखा सैनिक विष्णु श्रेष्ठ। तो आज की इस वीडियो में हम आपको विष्णु श्रेष्ठ की पूरी कहानी तो बताएंगे ही, इसके साथ ही उनकी वीरता के बारे में भी आपको बताएंगे, जो आज भी गोरखा साहस की सबसे प्रेरणादायी उदाहरणों में से एक गिनी जाती है। 1975 में नेपाल के पर्वत जिले के एक छोटे से गांव बच्चा देवराली खोला में जन्म हुआ विष्णु प्रसाद श्रेष्ठा का। विष्णु श्रेष्ठ के पिता गोरखा रेजिमेंट में सैनिक थे और उन्होंने कई युद्ध के दौरान अपनी सेवाएं दी थी। उनके साहस और समर्पण ने विष्णु को भी सेना में जाने के लिए प्रेरित किया। विष्णु श्रेष्ठ भारतीय सेना की 8वीं गोरखा राइफल के 7वीं बटालियन में सेवा करते हुए नायक के पद में पहुंचे। 15 साल की सेवा के बाद 2010 में विष्णु ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। सेना में बिताए वर्षों के दौरान उन्होंने जो परीक्षण, अनुशासन और युद्ध कौशल सीखा था, वही आगे चलकर सितंबर 2010 की उस रात हथियारबंद लुटेरों के खिलाफ मुकाबले में उनका सबसे बड़ा हथियार बना। लेकिन ये पूरी कहानी क्या थी, ये पूरा किस्सा क्या था, चलिए जानते हैं। जब विष्णु श्रेष्ठ मौर्य एक्सप्रेस से सफर कर रहे थे, सेना से रिटायर होने के बाद वो अपने घर नेपाल की ओर लौट रहे थे। सफर सामान्य था और 3rd AC कोच में वो अपनी सीट में आराम से बैठे हुए थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये यात्रा कुछ ही घंटों में उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाली है। दरअसल उस रात करीब 10 से 11 बजे के करीब ट्रेन बीच में अचानक एक सुनसान से इलाके में रुक गई। बाद में पता चला कि आसनसोल के पास कुछ हथियारबंद डाकुओं ने लाल सिग्नल दिखाकर ट्रेन को रोक दिया है और लगभग 30 से 40 डाकू ट्रेन में घुस चुके हैं। डाकू पहले 1st AC को लूटकर धीरे धीरे बाकी डब्बों की ओर बढ़ रहे थे और कुछ ही समय बाद वो 3rd AC में आ पहुंचे, जहां पर विष्णु श्रेष्ठ भी मौजूद थे। डाकुओं ने यात्रियों से पैसे, गहने और सारे कीमती सामान छीनने शुरू कर दिए। जब वो विष्णु श्रेष्ठ की सीट तक पहुंचे तो उन्होंने उन्हें थप्पड़ मारकर कहा, जो भी सामान है अभी निकाल दे। विष्णु श्रेष्ठ शांत रहते हुए कहने लगे कि वो भारतीय सेना से हैं और उनके पास देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़े से पैसे ही हैं। लेकिन डाकुओं ने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया और उन्हें फिर से एक थप्पड़ मारा और गालियां देनी शुरू की। विष्णु श्रेष्ठ के पास सेना की याद के रूप में उनकी पारंपरिक खुखरी थी। उन्होंने स्थिति को संभालने के लिए डाकुओं को चेतावनी दी और जैसे ही खुखरी दिखाई तो एक पल के लिए सारे डाकू पीछे हट गए। सभी डाकू आपस में कहने लगे कि आर्मी वाला है, इसके पास ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला, आगे चलते हैं। इसके बाद जो हुआ उसने विष्णु श्रेष्ठ की कहानी को एक नया मोड़ दिया। दरअसल ट्रेन की उसी डब्बे में एक 18 से 19 साल की मेडिकल छात्रा भी सफर कर रही थी। डाकुओं ने पहले उसके सामान को लूटा और फिर उसके साथ गलत व्यवहार करने लगे। लड़की डर के मारे मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन ट्रेन का पूरा डिब्बा खौफ में था और कोई भी आगे आकर उस लड़की की मदद करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी उस लड़की ने आवाज दी, भाई प्लीज मेरी मदद कर दो। कई यात्री थे लेकिन वो स्पष्ट नहीं कह पा रही थी कि वो किससे मदद मांग रही है। फिर उसने कहा, सोल्जर भाई प्लीज मुझे बचाओ। ये सुनकर विष्णु श्रेष्ठ का खून खौल उठा। लड़की ने जब खास तौर से उनसे मदद मांगी तो उन्हें लगा कि अब तो उनको कुछ करना ही होगा। इसके बाद उन्होंने ये भी सोचा कि उनके घर में कोई बहन नहीं है, ये लड़की उनके बहन के समान ही है, तो इसलिए उसे बचाने की कोशिश अब वो करके ही रहेंगे। फिर उन्होंने अपनी खुखरी बैग से निकाली और एक डाकू को चाकू की नोक में पकड़ लिया और उसको बाथरूम की ओर ले गए। फिर उन्होंने उसको धमकी दी कि मैं भारतीय सेना से हूँ, वो भी गोरखा रेजिमेंट से।
मैं मौत के खेल को अच्छी तरीके से समझता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ वैसे ही चुपचाप करते रहो। मैं तुम सबसे लड़ूंगा और कईयों को यहीं पर ढेर कर दूंगा। इसके बाद उन्होंने डाकुओं को डराने के लिए ये भी कहा कि तुम ये जो खुखरी देख रहे हो ये मेरे पास है, इसके साथ ही मेरी जेब में पिस्तौल भी है। असल में उनके पास रिवॉल्वर थी ही नहीं, क्योंकि वो रिटायर हो चुके थे, लेकिन खुद को बचाने के लिए उन्होंने ऐसा कहा। और फिर लड़की को परेशान कर रहे डाकुओं में से 3 को उन्होंने वहीं पर ढेर कर दिया और बाकी वहां से डर के भाग गए। इसके बाद करीब 15 मिनट तक ट्रेन वहीं पर रुकी रही। इस दौरान 2 और हमलावर यात्री बनकर फिर से कोच में घुस गए और हमला करने की कोशिश करने लगे। विष्णु श्रेष्ठ ने तुरंत प्रक्रिया दी और वार को रोकने की कोशिश की। इस दौरान उनके हाथ में गंभीर चोट भी आई। उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वो बेहोश हो गए। उस रात की एक घटना विष्णु श्रेष्ठ के जीवन और मृत्यु के बीच की स्थिति थी। विष्णु श्रेष्ठ जी को उनकी बहादुरी के लिए राष्ट्रपति द्वारा उत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही सेना की ओर से भी उन्हें कई सम्मान प्राप्त हुए। लेकिन विष्णु श्रेष्ठ के अनुसार सबसे बड़ा सम्मान कोई मेडल नहीं था, बल्कि वो था उस लड़की की जान बचाना। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो उस समय डरे नहीं थे, तो विष्णु श्रेष्ठ का जवाब साफ था, डर उनके अंदर था। लेकिन एक सैनिक होने का मतलब डर होना नहीं होता। सैनिक का मतलब होता है कि जब हर कोई पीछे हट जाए तब भी सही काम के लिए सैनिक के कदम आगे बढ़ते रहें। विष्णु श्रेष्ठ की कहानी भारत और नेपाल के कई लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बनकर सामने आई। कई संस्थानों और संगठनों ने उनकी बहादुरी को सम्मान देने के लिए कई कार्यक्रम रखे। उनकी कहानी उसी लंबी परंपरा की एक कड़ी है जो 1815 से चली आ रही है, जब 2 विश्व युद्धों में लाखों गोरखाओं ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। 1814 से 1816 के बीच एंग्लो नेपाल युद्ध ने गोरखा रेजिमेंट के इतिहास की नींव रखी। युद्ध का अंत सुगोली संधि के साथ हुआ। भले ही इस संघर्ष में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी रही, लेकिन गोरखा योद्धाओं के अद्भुत पराक्रम और उनके अनुशासन ने ब्रिटिश अधिकारियों पर एक गहरी छाप छोड़ दी। यही कारण था कि युद्ध समाप्त होने के तुरंत बाद ब्रिटिशर्स ने गोरखाओं को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। इस दिशा में पहला कदम 1815 में नासिरी रेजिमेंट के गठन के साथ हुआ। यही यूनिट आगे चलकर फर्स्ट जॉर्ज किंग ओन गोरखा राइफल के नाम से जानी गई। इसके बाद नेपाल के अलग अलग पहाड़ी क्षेत्रों से युवाओं की भर्ती कर नई गोरखा रेजिमेंट का गठन किया गया। समय बीतने के साथ गोरखा सैनिक ब्रिटिश भारतीय सेना की सबसे भरोसेमंद इकाई में से एक बन गई। उनकी साहस, युद्ध शैली, कठिन परिस्थितियों में लड़ने की क्षमता और अटूट अनुशासन ने उन्हें एक विशेष पहचान दिलाई। साल 1857 में भारतीय विद्रोह से पहले गोरखा रेजिमेंट एक ऐसे सैन्य बल के रूप में उभरी जिसने प्रतिष्ठा हासिल की और जिसे ब्रिटिश सेना ने अपना भरोसा दिया। गोरखा सैनिकों की वीरता, गोरखा सैनिकों की बहादुरी और उनके समर्पण को समय समय पर अनेक वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ब्रिटिश शासनकाल से लेकर आधुनिक भारत तक उन्होंने युद्ध के मैदान में ऐसा पराक्रम दिखाया जिससे उन्हें दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित सेनाओं में शामिल कर दिया। ब्रिटिश काल में गोरखा सैनिकों को कई विक्टोरियन क्रॉस प्राप्त हुए, जो उस समय ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार था। इतनी बड़ी संख्या में ये पुरस्कार मिलना उनकी असाधारण युद्ध क्षमता और निडरता को दर्शाता है। स्वतंत्र भारत में भी गोरखा सैनिकों ने अपनी इस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाया। भारतीय सैन्य इतिहास में उनका नाम आज भी बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। इतना ही नहीं, गोरखा सैनिकों की बहादुरी केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है। उनकी निडरता और कार्यनिष्ठा के उदाहरण आज भी आम जीवन में देखने को मिलते हैं। भारत में गोरखा समुदाय मुख्य रूप से सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में निवास करते हैं। गोरखा सैनिक की भर्ती के लिए मुख्य केंद्र गोरखपुर के कुंडराघाट, शिलोंग और सुभातु में स्थित हैं। यहाँ उम्मीदवारों को कठिन शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक परीक्षण से गुजरना पड़ता है। चयन के बाद उन्हें विशेष सैन्य परीक्षण दिया जाता है, जिसमें पर्वतीय युद्ध, जंगलों में लड़ाई और नजदीकी मुकाबले की तकनीक सिखाई जाती है। यही कठोर परीक्षण गोरखा सैनिकों को दुर्गम क्षेत्रों और आतंकरोधी अभियानों में अत्यंत सक्षम बना देता है। गोरखा रेजिमेंट की पहचान केवल उनकी सैन्य उपलब्धियों से नहीं है, बल्कि उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से भी जुड़ी हुई है। उनकी परंपराएं, वेशभूषा और सैन्य समारोह में नेपाली संस्कृति के स्पष्ट झलक दिखाई देती है। गोरखा सैनिकों की सबसे प्रसिद्ध पहचान है उनका पारंपरिक हथियार खुखरी। ये केवल एक हथियार नहीं है, बल्कि उनके सम्मान, साहस और गौरव का प्रतीक मानी जाती है।
खुखरी का उपयोग युद्ध के साथ साथ विभिन्न सैन्य समारोह में भी किया जाता है और ये दुनिया भर में गोरखा वीरता का प्रतीक भी बन चुकी है। गोरखा सैनिकों का प्रसिद्ध आदर्श वाक्य है कायर हुनु भंदा मरनो रामरो, जिसका अर्थ है कायर बनकर जीने से बेहतर है सम्मान के साथ मर जाना। ये वाक्य उनके योद्धा जीवन दर्शन को दर्शाता है। इसी प्रकार उनका युद्ध घोष आयो गोरखाली सदियों से उनके साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक बना हुआ है। गोरखा रेजिमेंट में हर साल गोरखा दिवस जैसे समारोह भी आयोजित किए जाते हैं। इसमें पुराने वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है और नई पीढ़ी को गोरखा रेजिमेंट की विरासत से परिचित करवाया जाता है। औपचारिक परेड के दौरान उनकी विशिष्ट टोपी, पारंपरिक बेल्ट और बैगपाइप बैंड आज भी उनकी संस्कृति और सैन्य पहचान को जीवित रखते हैं। इन्हीं परंपराओं और साहस की भावना ने गोरखा रेजिमेंट को दुनिया की सबसे सम्मानित सेनाओं में स्थान दिलाया है। उनकी यही विरासत आज भी हर गोरखा सैनिक को कर्तव्य, सम्मान और बलिदान के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है।